दोस्तों पहले मुर्गी आई या अंडा, ये क्वेश्चन तो आपने आपकी जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, परंतु शायद इसका कोई जवाब आपके पास होगा। लेकिन आज मैं आपको इस सवाल का जवाब वेदों के स्पष्टीकरण के साथ दूंगा। लेकिन वो कैसे, वो इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो इस वीडियो को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी व्यक्ति से वेद और साइंस के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, और तो और वेद वर्सेस साइंस पर पूछे गए सवाल को टक्कर देने की क्षमता रखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेद नीति 2.0 को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे थोड़ी लगते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अजय और स्वागत है आपका वेद नीति 2.0। श्रेष्ठ दर्शनों में से एक हिंदू पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो विज्ञान और तकनीक दोनों में अपने महत्वपूर्ण योगदान की वजह से आज भी अपनी एक अच्छी पकड़ और पहचान बनाए हुई। ये पौराणिक कथाएं न केवल हमें धार्मिक और मानवता के मूल्यों के बारे में सिखाती है, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी हमें एक नई सोच के साथ प्रेरित करती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तविकता में वेदों ने विज्ञान को कैसे एक नई सोच के साथ प्रेरित किया है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे विज्ञान ने वेदों की स्पष्ट व्याख्या की है, या फिर यूं कहें कि साइंस वेदों का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जो डार्विन के द्वारा सन 1858 में दी गई थी। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें यह बताती है कि संसार में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आखिर जीवों की उत्पत्ति का क्रम संसार में क्या था। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं और अपनी अपनी नेचुरल कंडीशन के हिसाब से इवॉल्व हुए हैं। डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताते हैं कि संसार में सबसे पहले जल में जीव की उत्पत्ति, उसके बाद एक ऐसा जीव आया जो स्थल पर भी रह सकता है, और धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति का क्रम आगे बढ़ता चला गया। अब हम ये देखते हैं कि इसी की व्याख्या वेद कैसे करते हैं, जो कि करोड़ों साल पहले लिखे गए थे। तो वेद कहते हैं कि विष्णु भगवान के 10 मुख्य अवतारों में से पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, जिसकी उत्पत्ति जल में हुई। तो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी यही कहती है कि जो पहला जीव धरती पर था उसकी उत्पत्ति जल के अंदर हुई थी। तो आगे हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की पहली उत्पत्ति के बाद दूसरी उत्पत्ति के बारे में, जो कहती है कि अब ऐसा जीव आया है जो जल के साथ साथ स्थल पर भी रह सकता है। तो वेदों के अनुसार विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कौन सा है? कच्छप अवतार, यानी कि कछुआ, जो कि जल में तो रह सकता है अपितु वो स्थल पर भी रह सकता है। उसके बाद जीव की उत्पत्ति का क्रम आगे बढ़ा और अब आया भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, यानी कि वराह अवतार, जो जल में, थल में, अपितु कीचड़ में भी सर्वाइव कर सकता है। तो जैसे जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आगे बढ़ती गई, डार्विन अपनी थ्योरी में कहते हैं कि अब मनुष्य का विकास धीरे धीरे शुरू होता गया। यानी कि डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहते हैं कि जानवर से मनुष्य बनना शुरू हुआ, लेकिन अभी पूरा मनुष्य नहीं बना। इसी की व्याख्या वेद कैसे करते हैं? तो वेद कहते हैं कि अब आया भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, जो कि आदमी तो बना लेकिन अभी पूरा नहीं है, यानी कि आधा आदमी है और आधा जानवर है। तो चलिए अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अब डार्विन कहते हैं कि मनुष्य तो बन गया, लेकिन जानवर के मेरुदंड की वजह से मनुष्य का पूरा विकास शुरू नहीं हो पाया, यानी कि मनुष्य की हाइट मेरुदंड की वजह से ग्रो नहीं कर पाई। तो इसी की व्याख्या में भगवान विष्णु ने अवतार लिया वामन अवतार। आदमी तो बन गया लेकिन अभी छोटी हाइट का। अब छठी स्टेज में डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहते हैं कि आदमी तो पूरा बन गया लेकिन अभी मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ, यानी कि अभी एक ऐसा आदमी बना है जो पहाड़ों में रहता है, गुस्सा करता है, बात को समझ ठीक से नहीं पाता। तो इसकी व्याख्या वेदों ने कैसे स्पष्ट की? तो इसकी स्पष्टता देता है भगवान नारायण का अगला, यानी कि छठा अवतार, जिसे कहते हैं भगवान परशुराम अवतार, जो अपने गुस्से के लिए विश्व विख्यात है। देखो, आप मेरे साथ साथ इस वीडियो में चलते रहोगे तो आप ये समझोगे कि कैसे वेदों ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, यानी कि यूं कहें कि विज्ञान वेदों का ही बच्चा है। तो अब आगे बढ़ाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। तो अब अवतार लेते हैं भगवान राम, यानी कि अब देखने में आता है कि मानव संस्कृति का पुनरुत्थान शुरू हो गया है। तो ऐसे समझते हैं कि आखिर भगवान श्री राम है कौन? जो मर्यादा में रहते हैं, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अर्थात जिनमें ऊंच नीच का ज्ञान है, जिनमें राजा प्रजा का ज्ञान है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें पूर्ण रूपेण ज्ञान है, वो भगवान श्री राम। तो अब आते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के 8वें चरण की तरफ, जो कहती है कि अब एक ऐसा आदमी आया जो पूर्ण रूपेण से मानव। अच्छा, पूर्ण मानव कौन होता है? यानी कि जो प्रेम और मर्यादा का संतुलन दे, वही पूर्ण मानव होता है। और इसके प्रतीक है भगवान लीलाधारी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने संसार को प्रेम और ज्ञान की अमिट परिभाषा दी, जिन्होंने गीता जैसे महाज्ञान की पूंजी को अर्जुन के माध्यम से विश्व के हर एक व्यक्ति को सुनाना चाहा, ताकि वो अपने मानवता का पाठ सीख सके। तो अब अगले अवतार में आएंगे भगवान कल्कि, जिनकी क्या विशेषताएं होंगी, अपीयरेंस क्या होगा, काम क्या होगा, यानी कि उनका अवतार क्यों होगा, और किस प्रकार वेद और साइंस को प्रभावित करेंगे, इसकी बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। तो देखा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको डार्विन ने कुछ वर्षों पहले ही दिया है,
उसकी व्याख्या वेदों ने करोड़ों साल पहले कर दी। तो दोस्तों ये है सनातन की शक्ति और हमें गर्व है ऐसे सनातनी होने पर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ये वीडियो हर एक सनातनी तक जरूर पहुंचाएं। और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।